नमो नमः संस्कृत मित्राणि। आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में आप सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम KVSTGT संस्कृत का निःशुल्क बैच प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतिदिन आपको एक एक वीडियो प्राप्त होती रहेगी। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 6 की जो पुस्तक है रुचिरा प्रथमो भागा, ये देखिए यह पुस्तक है। अगर आप पुस्तक खरीदने जा रहे हैं तो पुस्तक का कवर पृष्ठ जरूर देखकर जाएं। आप पुरानी पुस्तक नहीं लेंगे, आप नई पुस्तक लेंगे। तो ये पुस्तक का कवर पृष्ठ है। रुचिरा प्रथमो भागा षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। तो बच्चों, हम लोग कोई भी शुभ काम प्रारंभ करते हैं तो ये हमारी सांस्कृतिक मान्यता है कि हम मंगलाचरण करते हैं। तो जब भी पुस्तक प्रारंभ होती है तो सबसे पहले मंगलम होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग मंगलम को पढ़ेंगे। अहम नमामि मातरम, गुरुम नमामि सादरम, स्वयं पठामि सर्वदा, प्रियं वदामि सर्वदा, हितं करोमि सर्वदा, शुभं करोमि सर्वदा, विभुं नमामि सादरं, गुरुं नमामि सादरं, चलामनीति सतपथे, हरामि मातृभूव्यथां, दधामि साधुताव्रतं, सृजामि कीर्तिशतकथां, प्रभुं नमामि सादरम्, अहम नमामि मातरम। यह मंगलाचरण है और इसके लेखक है इच्छाराम द्विवेदी प्रणवः। तो बच्चों, लेखक का नाम जरूर आप कॉपी में नोट कर लें कि षष्ठी कक्षा का जो मंगलाचरण है अहम नमामि मातरम गुरुम नमामि सादरम, इसके लेखक कौन है? इच्छाराम द्विवेदी, जिनको प्रणवः भी कहते हैं, क्योंकि पेपर में लेखक का नाम जरूर पूछा जाएगा। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। मैं माता को नमन करता हूँ, गुरु को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ, स्वयं पठामी सर्वदा, सर्वदा हमेशा, यह अव्यय पद है। मैं स्वयं हमेशा स्वयं पढ़ता हूँ, प्रियम वदामि सर्वदा, और हमेशा प्रिय बोलता हूँ, हितम करोमि सर्वदा, और हमेशा हित करता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, हितम यह महत्वपूर्ण पद है। व्याकरण की दृष्टि से ध्यान रखना कि पाठ में जो जो पद आ रहे हैं उसका व्याकरण आपको जरूर पता होना चाहिए। तो हितम कई बार यच टेट, DSSB और UP TGT PGT में पूछा गया है कि हितम में धातु कौन सी है। तो हितम में धातु है धा धातु है, और प्रत्यय है क्यत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय है? क्यत प्रत्यय। एक सूत्र है दधातिर ही, तो धा को ही आदेश हो जाता है और हितम बनता है। तो बिल्कुल ध्यान से, हितम में धा धातु क्यत प्रत्यय है। शुभम करोमि सर्वदा, मैं हमेशा शुभ करता हूँ, यानी सबका कल्याण करता हूँ, कल्याण की कामना करता हूँ। विभुम नमामि सादरम, विभुम आकाश को, मैं आकाश को सादर पूर्वक नमन करता हूँ। गुरुम नमामि सादरम, और अपने गुरुजन को आदर पूर्वक नमन करता हूँ। चलाम नीति सतपथे, सतपथे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं हमेशा नीत के जो सत मार्ग है, अच्छा मार्ग है, उस पर चलता हूँ। हरामि मातृभू व्यथाम, और जो हमारी मातृभूमि है उसकी व्यथा को दूर करता हूँ। दधामि साधुता व्रतम, मैं सज्जनता का व्रत धारण किया हूँ। सृजाम कीर्त सत कथाम, और सत कथा की कीर्त की मैं रचना करता हूँ। सृज धातु को रचना करने के अर्थ में होती है। प्रभुम नमामि सादरम, मैं अपने प्रभु को सादर नमन करता हूँ। अहम नमामि मातरम, मैं अपनी माता को नमन करता हूँ, क्योंकि माता ही हमारा प्रथम गुरु होती है। तो मंगलाचरण हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रथमा पाठ, जिसका नाम है शब्द परिचय। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोग आकारांत पुल्लिंग शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे, क्योंकि छठी कक्षा के तीनों पाठों का नाम है शब्द परिचय फर्स्ट, शब्द परिचय सेकंड, शब्द परिचय थर्ड। तो फर्स्ट में आकारांत पुल्लिंग शब्द है, सेकंड में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और शब्द परिचय थर्ड में नपुंसक लिंग शब्दों का यानी पदों का परिचय है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है एषः कः, यह क्या है। अब एषः,
इसका मूल प्रातिपदिक क्या है, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसा अस्य पदस्य प्रातिपदिकम किम, इस पद का प्रातिपदिक क्या है। प्रातिपदिक जानते हो ना, मूल शब्द। तो इसका मूल शब्द है एतद। मूल शब्द क्या है, एतद। ये दकारांत शब्द है। तो ऐसा कह, यह कौन है या यह क्या है। अब कह जो है ये सर्वनाम शब्द है, इसका मूल शब्द है किम। मकारांत सर्वनाम शब्द है किम, जिसका अर्थ होता है कौन, और इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, एक किम अव्यय पद भी है, एक किम अव्यय पद भी है, और दूसरा किम क्या है, मकारांत शब्द है जिसके रूप चलते हैं। तो यहाँ पे जो कह आया हुआ है इसका मूल प्रातिपदिक है किम, जो कि मकारांत शब्द है। ऐसा कहा, यह क्या है। यह प्रश्न इस छोटे गिलास के विषय में है। उसका उत्तर भी देते हैं, ऐसा चष कहा, यह गिलास है। किम ऐसा बृहत, क्या यह बड़ा है। न नहीं, ऐसा लघु, यह छोटा है। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, बृहत और लघु ये दोनों विशेषण हैं, और इसका विशेष क्या है, ऐसा ऐसा, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। आगे देखिए, सह कहा, वह कौन है। अब यहाँ सह ये तद शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। मूल शब्द क्या है, तद। तद मतलब वह, दूर के लिए। तो वह कौन है। अब यह प्रश्न दूर स्थित दर्जी के विषय में किया जा रहा है। इसका उत्तर देते हैं, सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिका अर्थात दर्जी क्या कर रहा है। किम सा खेलती, क्या वह खेल रहा है। न नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, वह वस्त्र सिल रहा है। अब यहाँ पर पेपर में क्या पूछा जाएगा कि यहाँ पे शौचिकः किम करोति, यहाँ जो किम पद आया हुआ है ये कैसा पद है। तभी हमने ऊपर बताया कि यहाँ पे जो किम शब्द है यह अव्यय पद है। किम माने क्या। दूसरा क्या प्रश्न बन सकता है, सीव्यति अस्मिन् पदे मूल धातु कः, इसमें मूल धातु कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, शिव्यति पद में शिव धातु है। शिव का अर्थ होता है सीना। कौन सी धातु है, शिव। और यह जो आपका चौथा गढ़ है दिवादिगढ़, उस गढ़ की धातु है, क्योंकि दिवादिभ्यो शयन उसमें या विकरण लगता है। क्या लगता है, या। तो जैसे दिव्यति दिव्यता दिव्यंत बनता है, वैसे शिव्यति शिव्यता शिव्यंत बनता है। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि जो नृत्य धातु है जिसका अर्थ होता है नाचना, वह भी इसी गढ़ की धातु है, क्योंकि उसका भी रूप चलता है नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती। समझ गए, बहुत अच्छे। आगे देखिए, एतौ कौ। अब दूर स्थित दो के लिए एतो का प्रयोग होता है। एतो ये दोनों, कौ कौन है। एतौ शुनकौ अस्ता, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न नहीं, एतौ उच्चैः बुक्कता, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। अब इसमें से क्या प्रश्न बन सकता है कि उच्चैः यह कैसा पद है। उच्चैः कीदृशम पदम अस्ति, तो यह अव्यय पद है। उच्चैः जोर से। बुक्कतः इस क्रियापद में मूल धातु कौन सी है, तो मूल धातु है बुक। डबल आधा का लेते हैं, इसमें बुक धातु है जिसका अर्थ होता है भौंकना। आगे देखिए, तौ कौ, वह दोनों कौन है। तौ वली वर्दौ अस्ता, वह दोनों वलीवर्द अर्थात बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न नहीं, तौ क्षेत्रम कर्षता, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। अब यहाँ कर्षता में कौन सी धातु है, कृष धातु है। कृष का अर्थ होता है जोतना। धावता में धाव धातु है, और जो अस्ता पद आया हुआ है इसमें मूल धातु है अस, जिसका रूप चलता है अस्ति अस्ता संति। इसके आगे है ए ते की, ये सब कौन है।
एते अस्यूताः सन्ति। अस्यूतः माने क्या होता है? बैग। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। आगे देखिए, ते के वह सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वह सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वह सब गा रहे हैं? नहीं नहीं। ते हसन्ति, वे हंस रहे हैं। अब इस पेज से क्या प्रश्न बन सकता है कि जो गायंत क्रियापद है इसमें मूल धातु कौन सी है? तो मूल धातु है गय, जिसका अर्थ होता है गाना, और रूप चलता है गायति, गायतः, गायन्ति। अब इस पाठ में जो विचारणीय बिंदु है वह यह है कि जो तद शब्द है, तद माने क्या होता है? वह, और एतद, एतद माने होता है यह, तद माने वह, एतद माने यह। इसके रूप कैसे चलते हैं? सा तौ ते पुल्लिंग में, और एतद चलता है एसा, एतो, एते। और किम शब्द का पुल्लिंग में चलता है कहा, कौ, के। ये पद आपको याद होने चाहिए। उचित यही है कि आप इनके पूरे रूप याद कर लें, क्योंकि इकट्ठा रूप आप याद नहीं कर पाएंगे। एक एक पाठ में जो शब्द रूप आए उनको आप लिखते चलें। अब इसके बाद हम लोग इस पाठ के अभ्यास को देखेंगे, क्योंकि अभ्यास भी आपके, वैसे मान लो कोई पेपर तो नहीं देना है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के लिए अभ्यास भी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। हालांकि ये छोटे बच्चों के लिए है जो छठी में पहली बार संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग KVS का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप लोग तो BA B.Ed MA भी कुछ लोग किए होंगे, तो आप लोग तो विद्वान हैं, तो आप तो फटाफट उच्चारण कर लेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जितने भी पद आए हैं वो सब कैसे हैं? आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो आइए उच्चारण करते हैं। छात्रः, छात्र, गजः, हाथी, घटः, घड़ा, शिक्षकः, शिक्षक, मकरः, मगरमच्छ, दीपकः, दीपक, मयूरः, मोर, बिडालह, बिल्ला। अब बिल्ली कह सकते हैं, लेकिन बिल्ली स्त्रीलिंग में आता है इसलिए इसको बिल्ला कहेंगे। अश्वः, घोड़ा, शुकः, तोता, मूषकः, चूहा, चंद्रः, चंद्रमा, बालकः, बालक, चालकः, चालक अर्थात ड्राइवर, गायकः, गायक। ये सभी आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद प्रथम प्रश्न का खा खंड है, चित्राड़ दृष्ट्वा पदान उच्चारयत। चित्र देख करके पदों का उच्चारण करिए। तो ये भी आपके शब्दकोश में वृद्धि के में सहायक होंगे। पहला है कृषकः, दूसरा है वृषभः। वृषभ माने क्या होता है? बैल। और बैल के लिए अभी एक पद और पढ़ा था आपने, क्या था वो बताइए? बहुत अच्छे, बलिवर्दः। तो आप पर्याय पद भी याद रख करते रहिए जो भी पाठ में आते जाएं, जिससे आपके शब्दकोश में वृद्धि होती रहे। भल्लूकः, भालू, मंडूकः, मेढक, कपोतः, कबूतर, प्रियंकः। अब यहाँ पर देखिए जो बेड है उसको क्या कहते हैं? प्रियंकः। और यहाँ पुल्लिंग शब्द है। यहाँ आपको शब्दों के लिंग पर बहुत ध्यान देना है कि ये पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है कि नपुंसकलिंग शब्द है, क्योंकि कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यही पूछा जा सकता है कि ये कैसा शब्द है। दूरभाषः, टेलीफोन, काकः, कौवा, शौचिकः, दर्जी। इसके बाद दूसरे प्रश्न का खंड है, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को जोड़ करके पद लिखना है। पहला है चषकः, दूसरा है शौचिकः, तीसरा है शुनकौ, साउ सु न अ न का औ, शुनकौ। तीसरा है धावतः, धा आ धा व अ व त अह तह, क्या हो जाएगा? धावतः। वृद्धः और गायन्ति। अब यहाँ पर देखिए दा और धा ये कैसे व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि दा और धा के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए दा आधा है, धा पूरा है। लेकिन लिखते समय जब लिखा रहता है तो वहां पे उसका विपरीत दिखता है। अब देखने पे लग रहा है कि दा पूरा है, धा आधा है,
लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पे द आधा है और धा पूरा है। जैसे आप विद्वान लिखते हैं तो विद्वान में द आधा होता है, लेकिन लटका कौन होता है? वा। तो ये भी आप जानकारी रखें। दूसरे प्रश्न का खा खंड है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों का वर्ण विच्छेद दिखाइए। ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक पद दे दिया और कह दिया उचितम वर्ण विच्छेदम अस्ति। इस पद का उचित वर्ण विच्छेद है, 4 विकल्प लिख देगा और आपको चुनना होगा। तो आप इस वर्ण विच्छेद को ध्यान से समझिए। वर्ण विच्छेद में हम क्या करते हैं कि पद में आए हुए वर्णों को क्रम से अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है लघु ला आ घा उ, तो वैसे पहला है शिव्यति, तो क्या हो जाएगा इसका? सा ई वा या आ ता ई, क्या हो गया? शिव्यति। इसी तरह से वर्णाह, कुक्कुरौ, मयूराह, बालकाह। हालांकि आप लोग बड़े हैं और बुद्धिमान भी हैं, तो ये छोटे छोटे प्रश्न तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण देख करके रिक्त स्थान भरिए। अब यह प्रश्न क्या करेगा? आपको शब्द रूप याद करने में सहायता करेगा और यह भी परीक्षण करेगा कि आपको शब्द रूप याद है कि नहीं। चस्काह, चस्को, चस्काह, तो वैसे वलिवर्दा का क्या होगा? वलिवर्दः, वलिवर्दो, वलिवर्दाः। उसके बाद है शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। उसके बाद मृग है तो मृग का क्या होगा? मृगः, मृगौ, मृगाः। उसके बाद है शौचिको, तो एक वचन में क्या बनेगा? शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। मयूर का मयूरः, मयूरौ, मयूराः। इसके बाद चौथा प्रश्न है चित्राण दृष्ट्वा संस्कृत पदान लिखत। चित्र देख करके संस्कृत पद लिखिए। तो पहले चित्र में क्या बना है? हाथी। हाथी को क्या कहते हैं? गजः। कौवे को काकः। चंद्रमा को चंद्रः। ताले को क्या कहते हैं संस्कृत में? ताले को कहते हैं तालः। और कुंजी को कुंचिका, वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। भालू को भल्लू कहा और बिडाल को बिडालह। समझ गए? बहुत अच्छे। इसके बाद पांचवा प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देख करके उत्तर लिखिए। बालकः किम करोति, तो बताइए बालक क्या कर रहा है? बालकः पठति। उसी तरह से अश्वौ किम कुरुतः, दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं? तो अश्वौ धावता, दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुराह किम कुर्वन्ति, ये सब कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुक्कुराह भुक्कन्ति, ये सब कुत्ते भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, अश्वौ किम कुर्तः, यहाँ भी किम आया हुआ है। कुक्कुराह किम कुर्वन्ति, यहाँ भी किम आया हुआ है। तो यह किम कैसा है? ये अव्यय वाला किम है। कौन सा किम है? अव्यय वाला किम है। ध्यान से, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े बच्चे भी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि यही किताब सब पढ़ेंगे। जितने भी प्रतियोगी छात्र फार्म भरे होंगे सभी लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरी तो केवल 245 लोगों को मिलेगी ना, क्योंकि सीटें तो 245 हैं। तो नौकरी उसी को मिलती है जो थोड़ा हट के सोचता है, क्या पूछा जा सकता है, क्या गलत हो सकता है, जो सूक्ष्म दृष्टि लगाता है वही नौकरी पाता है। तो यहाँ पे किम किम ये अव्यय पद है, और दूसरा किम कौन सा है? वो मकारांत सर्वनाम है, जो हमने अभी पाठ के प्रारंभ में बताया। उसके लिए चलते हैं का, कौ, के। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में का, के, काह, और नपुंसक लिंग में किम, के, कानि। तो दोनों किम में आप अंतर समझें, कौन सा किम अव्यय है, कौन सा किम सर्वनाम शब्द है। समझ गए? बहुत अच्छे। इसके बाद है छात्रों किम कुर्तः, दोनों छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रों गायतः, दोनों छात्र गीत गा रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है? कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। गजौ किम कुर्तः, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं? गजौ चलतः, दोनों हाथी चल रहे हैं।
छठा प्रश्न है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को जोड़ करके वाक्य बनाइए। अब वाक्य बनाने के लिए हमें कौन कौन सी बात पे ध्यान देना चाहिए कि कर्ता और क्रिया दोनों समान होने चाहिए। कर्ता जिस पुरुष और वचन का हो, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की होनी चाहिए। बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो गजाह, अब गजाह क्या है, बहुवचन का है, तो इसको किससे मिलाएंगे, चलंती से। गजाह चलंती। सिंघौ, अब ये क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की यहाँ पे दो क्रिया है, पठतः गर्जतः, तो सिंघों से किसका मेल होगा, गर्जतः का। गायकः, अब ये प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, गायकः। अब गायक क्या करेगा, गायति। बालकौ पठता, मयूराः नृत्यन्ति। ये हम लोगों ने मिलान कर लिया। अब इसको आप कॉपी में ऐसे भी लिख सकते हैं, आमने सामने। इसके बाद आपका सातवां प्रश्न है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद चुन करके रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, मंजूषातः, मंजूषातः कैसा पद है, यहाँ पे जो ता आया हुआ है ना, तह, ये तसिल प्रत्यय का ता है। किस प्रत्यय का, तसिल प्रत्यय का। ये छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़े बड़े लोगों से छूट जाती हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप आर्य संस्कृत एकेडमी में पढ़ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आंखों से मिस नहीं होने देना है। तो ये मंजूषातः, इसमें तसिल प्रत्यय लगा है, तसिल प्रत्यय का तह जुड़ता है, और यह पंचमी के अर्थ में लगता है। किस अर्थ में लगता है, पंचमी के अर्थ में। जैसे भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हो, तो मैं उत्तर दूंगा अहम दिल्लीतः आगच्छामि, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अब दिल्लीतः, केवल तह लगा देने से वह पंचमी विभक्ति का अर्थ देने लगा, इसीलिए यहाँ पे मंजूषातः, मंजूषा से पंचमी विभक्ति का अर्थ देने के लिए तह का प्रयोग करते हैं। समझ गए, बहुत अच्छे। तो मंजूषा से पद चुन करके इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पे कर्ता दिया गया है, क्रिया का चयन करना है। तो मयूराः नृत्यन्ति, गजौ चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंहो गर्जतः, वानराः खादति, अश्वः धावति। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। अरे भैया ये बताइए, आप बीए एमए और बीएड पास हैं, सीटेट भी पास हैं, तो आप छठी कक्षा के प्रथम पाठ में इतनी देर लगाएंगे तो आगे कैसे पहुंच पाएंगे। इसलिए थोड़ा स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी, जहां पे जरूरी होगा वहां पे उसकी व्याख्या हम जरूर करेंगे। आपका आठवां प्रश्न है सातौते इत एतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सातौते, इनमें से उचित सर्वनाम पद चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। तो आप सभी जानते हैं ना सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सभी संज्ञाओं के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। तो संज्ञा में जो विभक्ति वचन होगा, सर्वनाम में भी वही विभक्ति वही वचन होगा। तो यहाँ पर देखिए गजाह चलंती। अब गजाह क्या है, गजाह में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो इसके स्थान पे क्या आएगा, ते चलंती। बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि सातो ते का प्रयोग कैसे करेंगे। दूसरा है छात्रो पठतः। तो छात्रो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का है, तो इसके स्थान पे आएगा तो पठतः, वह दोनों पढ़ते हैं। वानराः क्रीडन्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है वानराः, तो उसके लिए आएगा ते क्रीडन्ति, वह सब खेलते हैं। गायकः गायति। अब गायकः में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, सह गायति। पांचवा है मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, तो क्या हो जाएगा, ते नृत्यन्ति, वह सब नाचते हैं। अब देखिए पाठ के अंत में लिखा हुआ है ध्यातव्यम। क्या लिखा हुआ है, ध्यातव्यम। अब इसमें कौन सी प्रत्यय है, तब्यत प्रत्यय है, जो कि चाहिए के अर्थ में होती है। तब तब्य, तब्यत और अनियर, तीन प्रत्यय चाहिए के अर्थ में है। तो ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए कि संस्कृत त्रीण लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। कौन कौन, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम चा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृते त्रयाः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं।
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीण वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो इस तरह बच्चों आपने प्रथम पाठ को पढ़ लिया। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई समस्या है ना, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट का उत्तर हम बिल्कुल आपका नाम लेकर के देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। तो सर्वेभ्यो नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।